गोड्डा में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर जो सियासी घमासान पिछले साल देखने को मिला था वो अब एक दिलचस्प मोड़ ले चुका है। मूर्ति तैयार थी लेकिन अनावरण अटका रहा और इसी बीच छिड़ गई क्रेडिट की जबरदस्त लड़ाई। दरअसल गोड्डा में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पिछले साल ही बनकर तैयार हो चुकी थी लेकिन मूर्ति का अनावरण नहीं हो पाया था और यहीं से शुरू हुई सियासत की असली कहानी। इस पूरे मामले में गोड्डा के विधायक संजय यादव, पूर्व विधायक अमित मंडल और पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मच गई और कोई चाहता था कि दलित समुदाय के इस बड़े प्रतीक के साथ जुड़ा श्रेय उसके खाते में जाए। लेकिन सियासत की इस खींचतान में गोड्डा के नेता आपस में ही उलझे रह गए और बाजी मार ले गए पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव। यानी जो लड़ते रह गए वो पीछे रह गए और जो सही मौके पर आए वो पूरा क्रेडिट ले गए। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ श्रेय राजनीति है या फिर इसके पीछे आने वाला चुनाव की बड़ी राजनीति छिपी है? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाबा साहब की 135वीं जयंती है। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया के लोग जो बाबा साहब को चाहने वाले लोग हैं, जो दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, यानी समाज के बहुसंख्यक समाज का भलाई चाहता है, उनको हक और अधिकार दिलाना चाहता है। बाबा साहब के मूल सिद्धांतों पर विश्वास करने वाले लोग आज इस जयंती की पूरी दुनिया में मना रहे हैं। उसी का हम सब एक छोटा सा हिस्सा है और गोड्डा में भीम आर्मी के नेतृत्व में आज ये पूरा बयार आया है। गांव के एक एक घरों से लोग, नौजवान उतर के सड़क पर आए हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि समय आ गया है अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक होने का, बाबा साहब के सिद्धांतों को घर घर तक पहुंचाने का, ताकि लोग अपने हक और अधिकार को जान सके, अपने संविधान को बचा सके, अपने मूल अधिकारों को बचा सके। पिछले साल से लेकर के अब तक ये प्रतिमा जहां पर आप पहुंचे हुए माल्यार्पण करने के लिए विवादों के बीच रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा? बिल्कुल कह सकता हूं कि बाबा साहब की मूर्ति स्थापित हुई है, सबकी सहमति होनी चाहिए। जो लोग इस मूर्ति से नाराज हैं, बाबा साहब और ऊपर वाला उन्हें सुबुद्धि दे, क्योंकि बाबा साहब सबके कल्याण चाहते थे, समाज का एकता चाहते थे, जातिवाद समाप्त करना चाहते थे, देश को एक सूत्र में बांध के चलना चाहते थे। ऐसे विचारों को वो जाने तो हमें लगता है कि वो भी बाबा साहब को चाहने लगेंगे। थोड़ी भ्रांति है, थोड़ा भ्रम है, जल्दी दूर होगा। कई लोगों पर इस पर एफआईआर भी हुआ, उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या वो संघर्ष करने वाले को एफआईआर या फिर जेल मुकदमों से डर नहीं लगता? आप ऐसी छोटी छोटी चीज करते हैं। हमने जीवन में 46 एफआईआर सहा है जनता के संघर्ष के लिए। नौजवान है, संघर्ष करेगा, एफआईआर होगा, जेल होगा, इससे कौन डरता है? और बाबा साहब के लिए जेल जाना पड़े तो हमें खुशी होगी। हम